हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ट्रेडिंग में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं, किन बातों को हम ध्यान में रखें जिससे कि हम ट्रेडिंग में सफल हो जाएँ। तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लोगों ने बहुत बड़ा वो बना दिया है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बातें बताएँगे, जिनका अगर आप सही से यूज़ करते हैं, तो आप डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट में रहेंगे, ठीक है? तो पहला हमारा जो काम रहेगा, वो हमें अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाना होगा और उस सेटअप को कम से कम हमको 2 महीने उसी सेटअप पे ही ट्रेड करना है, चाहे वो सेटअप हमको प्रॉफ़िट दे या लॉस, ठीक है? तो आपको एक सेटअप बनाना है, ठीक है? उस सेटअप को कम से कम 2 महीने लगातार आप उस पे काम करिए। वो सेटअप बने तभी आप ट्रेड करिए, अदरवाइज़ ट्रेड मत करिए और उस ट्रेड में आपका चाहे प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, वो आपको बुक करना है, ठीक है? और उस सेटअप में अगर आप लगातार उसको यूज़ कर रहे हो, अगर आपको लगता है 1 महीने आपने यूज़ किया, अगर आपका विनिंग रेशियो उसमें 50% भी रहा, ठीक है? तो आप उसमें अगर आपको आवश्यकता है कि इस सेटअप में हमको कुछ चेंज करना चाहिए, तो उसमें आप कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रहे कि जो सेटअप हो आपका पर्सनल सेटअप हो, अगर आप किसी से कोर्स भी बाय करते हो, बहुत लोग कोर्स लेते हैं फिर भी वो प्रॉफ़िट नहीं होते हैं, प्रॉफ़िटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका कारण ये है, जिसने भी सेटअप बनाया है, वो सेटअप उसके लिए काम करेगा, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जो सेटअप बनाया है, वो अपने लिए अपने दिमाग से ईएमए का क्रॉसओवर या मतलब जो भी सेटअप उसने बनाया है, जो भी बना के दिया है, वो उसके लिए काम करेगा, बट आपके लिए काम नहीं करेगा। उसका आपके लिए ना काम करने का कारण यही है कि वो सेटअप उसने अपने दिमाग से बनाया है। वही चीज़ आप अगर कोई भी सेटअप अपने लिए बनाओगे और उस पर खुद काम करोगे, तो उस सेटअप में क्या कमियाँ हैं, क्या कमियाँ नहीं हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उस सेटअप में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ और चीज़ उसमें जोड़ सकते हो, जिससे कि उस सेटअप की एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए। तो पहला नंबर हमको एक सेटअप बनाना होगा। उस सेटअप से हमको कम से कम 2 महीने लगातार ट्रेड करना है और 2 महीने लगातार आप ट्रेड करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फंड मत यूज़ करिए, ठीक है? आप 5,000 या 10,000 से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो उस सेटअप को कम से कम 2 महीने आप लगातार टेस्ट करिए और पैसे कमाने की नीयत से नहीं, उसको सीखने की नीयत से जो वो फंड होगा, वो आप सीखने की नीयत से उसमें रखिए। 2 महीने ट्रेड करिए, अगर उस सेटअप में कुछ कमियाँ आपको दिखती हैं, तो आप उसमें कुछ न कुछ ऐड करिए जिससे कि उसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए। 50% भी उसका उसका अगर प्रॉफिट रेशियो है और अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 का है, तो मैं कहता हूँ कि आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है? और दूसरा जो नंबर आता है, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपका कैपिटल ₹10,000 का है, ठीक है? तो आप कभी भी ट्रेड करो, जो आपका सेटअप है उसी पे ट्रेड करना और ट्रेड भी करो, तो आप अपना रिस्क पहले कैलकुलेट कर लो कि इस ट्रेड में हमको अगर ₹500 लॉस हमारा होगा, तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। 1000 प्रॉफिट होगा, तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है? ये अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्क जिस दिन हो जाएगा, अगर आपने बड़ा रिस्क ले लिया, तो उसी दिन आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपना रिस्क हमेशा छोटा रखिए और रिवार्ड उसका जस्ट डबल 1:2 का करिए, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी बच्चा अगर ट्रेड करे मार्केट में और रैंडम ट्रेड करे, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ़ ग्रीन पे बाय करना है और रेड बने तो हमको सेल कर देना है, हमको काट देना है, अपना पोज़ीशन काट देनी है। तो अगर 10 ट्रेड करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि 3 ट्रेड उसकी पॉज़िटिव में जाएँगी। जब आप रैंडम ट्रेड करते हो, उसमें आप 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड पॉज़िटिव कर रहे हो, प्लस में कर रहे हो, प्रॉफ़िट में कर रहे हो। तो अगर कोई सेटअप अगर आप बना लेते हो, तो क्या उसका जो उसकी जो एक्यूरेसी है, उसको आप 50% नहीं कर सकते किसी इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन या बॉलिंजर मतलब किसी भी इंडिकेटर को ऐड करके उसकी एक्यूरेसी आप 50% नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर किसी भी सेटअप को अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करोगे, उस पे कुछ काम करोगे, देखोगे किस तरीके से काम करता है ये, तो आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है अगर 1:2 का रहेगा और आपका सेटअप 50% भी एक्यूरेसी अगर देगा, तो आप प्रॉफ़िट में ही रहोगे। तीसरी बात, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शन में थीटा डीके होता है जिसकी वज़ह से प्रीमियम गलते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए एट द मनी पर ट्रेड करने के लिए। जो रेट मार्केट में चल रहा है, आप उसी पे बाय करिए या हो सके तो आप इन द मनी, मैं डीप इन द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एट द मनी या इन द मनी, कि कॉल या पुट आप खरीद सकते हो, जिससे कि आप प्रीमियम डीके से काफ़ी हद तक बच जाओगे। होता उसमें भी है लेकिन बहुत कम होता है, बट अगर आप दूर की कॉल पुट लेते हो तो उसमें आपका प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। तो अगर इन्हीं 3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और नियम से एक रूल से काम करेंगे कि हमको अगर हमारा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं करना है और मार्केट में हमेशा बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप एक समय बनाइए, जैसे मार्केट 9:15 पे खुलता है, तो आप उस समय मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो 9:15 से लेकर 9:30 तक आप कुछ मत करिए।
मार्केट को सिर्फ देखिए। उसके बाद 9:30 से 10:30 तक कोई ऐसा सेटअप बनाइए जो कि आपको ठीक-ठाक एक्यूरेसी दे दे। चाहे उसमें आप ट्रेंड लाइन यूज़ करिए, चाहे बॉलिंजर बैंड, चाहे आप वी-वेब, चाहे आरएसआई, कुछ भी ऐड करिए, ठीक है? तो ऐसा सेटअप बनाइए और उसी सेटअप पे आप ट्रेड करिए। और उस सेटअप को कम से कम आप 2 महीने यूज़ करिए। और जो फंड आप अपने अकाउंट में रखो, उसको आप ना समझ के चलो कि हमको इसको सिर्फ़ सीखने के लिए यूज़ करना है। अगर उस जो फंड है, उसका जो टेंशन है आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आप हमेशा ये सोच के चलोगे ये मेरा फंड जो है मेरे सीखने के लिए है। ये समझ लीजिए कि मेरी गुरु दक्षिणा है, मैं इसको मार्केट को देने के लिए आया हूँ। लेकिन देने तो आया हूँ पर इससे मैं कुछ सीख के जाऊँगा। तो वही सेटअप जो आपने बनाया है उसी पे आपको ट्रेड करना है, लगातार उसी पे ट्रेड करो आप। और उस अगर वो सेटअप आपका बनाया रहेगा तो उसमें आप कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट कर लोगे। क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। और किसी और का सेटअप अगर रहेगा तो उसमें आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो और वो सेटअप जिसने आपको बेचा है, उसके लिए काम करेगा, बट आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो उस सेटअप की हर कमियों को जानता है कि हमें अगर इस तरीके की कैंडल बननी आपको बता दिया उसने कि ये क्रॉसओवर होगा तो आपको सेल कर देना है और ये क्रॉसओवर होना होगा तो हमको बाय कर लेना है। लेकिन उसने ये भी साथ में वो देखता होगा कि वो कौन-सी कैंडल बन रही है, वहाँ पे डोज़ी बन रही है कि मोरवोज़ बन रही है कि किस तरह की कैंडल बन मतलब कुछ ना कुछ उसका पर्सनल होता है उस सेटअप में, तब उसको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है और उसी सेटअप पे आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो आप अगर अपना सेटअप बनाएँगे, तो उसमें आप उसकी कमियाँ, उसकी अच्छी बातें सब आपको पता रहेंगी। तो मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी है, आप उस सेटअप को किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, उस सेटअप में अपने सुधार कर रहे हो क्योंकि मार्केट कभी एक तरीके से तो ट्रेड करता नहीं है। तो उसी तरीके से हमेशा आपका प्रॉफ़िट भी नहीं होगा। जितने भी आपको ट्रेडर बताएँगे वो बोलते हैं कि कोई भी सेटअप आपको 100% प्रॉफ़िट नहीं दे सकता है। जितने भी सेटअप आपको मिलेंगे, जितने भी सेटअप आपको चाहे कोर्स में मिलें, कहीं मिले, जो भी आप बाय करते हो, उसमें भी एक्यूरेसी आपकी 60% लेके मान लीजिए कि 50 से 60, 65, 70 ऐसे ही एक्यूरेसी रहती है, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है और कोर्स लेने के बाद लोग अच्छा मतलब करने भी लगते हैं, ट्रेडिंग अच्छी करते हैं। क्यों करते हैं? कारण उसका ये है कि आपको एक सेटअप मिल जाता है। कोई आपको एक सेटअप बता देता है और उस सेटअप पे बोलता है कि आप इसको ट्रेड करिए। आपको 15-15, 20-20, 40-40 हज़ार का, 50 हज़ार का, 1 लाख का कोर्स दे देते हैं। बताते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसा होगा तो आपको बाय करना है, अदरवाइज़ बाय नहीं करना है। उस पे आप प्रॉफिटेबल रहते हो क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए, 50 हज़ार रुपए, 40 हज़ार रुपए दिए हैं। तो आपके दिमाग में पहला नंबर तो रुपए चल रहा है कि हमने पैसे दिए हैं। तो आप वो सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। और उस सेटअप पे भी आपके लॉस होंगे, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपने 1,50,000 रुपए दिए हैं, जो भी दिया है आपने कोर्स का, तो वो भी आपको देता एक सेटअप ही है। उस पे आप लगातार ट्रेड करिए और आप उस पे उसको पैसा दिए रहते हैं इसलिए उस पे ट्रेड करते हैं बार-बार उसी सेटअप पे, अगर लॉस भी होगा फिर भी आप करोगे। लेकिन आपका खुद का सेटअप रहेगा तो उस पे आपकी हिम्मत नहीं बनेगी कि हम 2 बार लॉस हो गया तो आप चेंज कर दोगे। नए ट्रेडर में यही एक दिक्कत है कि अगर 3 दिन प्रॉफिट हुआ, जो सेटअप बनाए हैं 3 दिन प्रॉफिट हुआ, बहुत खुश हुए। 1 दिन लॉस हो गया, तो सोचेंगे कि लॉस कैसे हो गया? इस लॉस को हम रिकवर कर लें। पहला ट्रेड किया, प्रॉफ़िट में गया, दूसरा ट्रेड किया, प्रॉफ़िट में गया, तीसरा प्रॉफ़िट में गया, चौथा लॉस में गया। लॉस में गया तो सोचते हैं चलो ठीक है, अगला ट्रेड लेंगे उसमें रिकवर हो जाएगा। अगले ट्रेड में फिर लॉस हो गया, फिर साइकोलॉजी गड़बड़, फिर मार्केट में रिवेंज का आ गया, मुझे बदला लेना है कि मेरा रिकवर हो जाए बस मैं ट्रेडिंग आज बंद कर दूँगा। ऐसा करते-करते जो उन्होंने प्रॉफ़िट किया था वो भी प्लस जो उनका डीमैट अकाउंट का फंड होता है वो भी लगभग-लगभग सब खत्म हो जाता है और वो सिस्टम बंद कर देते हैं। ना पैसा रहता है, ना दोबारा ट्रेड करने के लिए मार्केट में आते हो। तो एक ही चीज़ है मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो मात्र एक ही समाधान है और कोई समाधान इसका नहीं है। जितने भी ट्रेडर हैं सबके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं कि आपके साथ नया हो रहा है। बस उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया है कि मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है। सब चीज़ हमेशा सही नहीं होता है। ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा सही नहीं होती है, तो ट्रेडिंग में कैसे हो सकती है वो तो ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको मार्केट में बस 3 बात आप ध्यान रखिए। पहला आपका एक सेटअप हो, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक-ठाक हो और अगर आपको डर लगता है, ठीक है, का कैंडल से ऊपर-नीचे से जब होती हैं तो थोड़ा-सा आपको घबराहट होती है, तो उसके लिए आप एक काम करिए, आपका सेटअप जो है, ठीक है, ट्रेड उसी सेटअप पे करिए। ट्रेड आप प्लेस कर दीजिए, ट्रेड प्लेस करने के बाद आप कैंडल देखना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ़ अपना पैनल देखिए और उसमें अगर आपका ₹500 रिस्क लेने की क्षमता है, तो सिर्फ़ जैसे ही लॉस आपका ₹500 हो, आप तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। और प्रॉफिट आपने अगर 1000 लेना है तो जैसे 1000 हो जाए आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। मार्केट में कैंडल क्या बन रही है, कुछ बन रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपका जो सेटअप था उस सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड किया है, अपना ट्रेड आपने प्लेस किया है और जैसे ही आपका लॉस ₹500 हो,
आप मार्केट से बाहर हो जाइए और अगर वही आपका प्रॉफ़िट में जा रहा है तो ₹1000 आपका जैसे प्रॉफ़िट हो आप इसको रफ़ कर दीजिए। होप में मत बैठिए, ठीक है? तो जैसे मतलब मार्केट में सिर्फ़ आपके रूल काम करेंगे, बाकी आप कोई भी कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ उससे होने वाला नहीं है। मार्केट में सिर्फ़ यही है कि आपको अपना एक रूल रेगुलेशन आपको बना के चलना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको पैसा देगा। अदरवाइज़ आज आप प्रॉफ़िट करोगे, कल प्रॉफ़िट करोगे, परसों सारा प्रॉफ़िट मार्केट ले जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।